पिछले साल ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में एनवायरमेंट के सेक्शन में कि 4 आपको नाम अचानक ऐसे मिले और इसमें बोला था कि नॉट अ बर्ड, इसमें से कौन सा पक्षी नहीं है। ये थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया वगैरह में एमपी के वगैरह का थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज है तो मशीर वगैरह यदि पता हो कि भाई ये फिश है तो बन जाएगा, नहीं तो आधे टाइम तो इसमें ही समझ में नहीं आएगा कि इनमें से कौन सा बर्ड है। क्योंकि पहली बार आप पढ़ोगे ना नाइट जार, स्पून बिल, व्हाइट इबिस वगैरह, स्पून बिल वगैरह तो 1-2 बार समझ में भी आ जाएगा, लेकिन ये एकदम से नहीं आते समझ में। मतलब कुछ थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया भी होना चाहिए बर्ड्स के बारे में हमें। अब आज मैंने क्या किया है कि रिसेंटली दक्षिण भारत में एक सर्वे हुआ था जिसमें कुछ नई प्रजातियों को देखा गया, बर्ड्स की नई प्रजाति, मतलब वहाँ जनरली नहीं थे, एकदम दिखे। तो हम एक लिस्ट थोड़ी सी विजुअल पैटर्न पे देखेंगे और उस लिस्ट को आपको बस 5 मिनट लगेगा, एक एक बार देखना, बर्ड्स को देखना, शब्दों को पहचानना। कल को भविष्य में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता था वो पता तो हो कि ये बर्ड है भाई, ये कैटेगरी कम से कम पक्षी की बात कर रहा है। बस 5 मिनट। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीजन कि साइलेंट वैली, ये नेशनल पार्क जो है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला का जो क्षेत्र हम पढ़ते हैं, वहां पर कुछ न्यू बर्ड स्पीशीज जो है न्यूज में थी वो देखा गया। अब दक्षिण भारत में चलेंगे, केरला में चलेंगे, ये आ गए आप कहाँ पे, साइलेंट वैली में। फिर भी आपको लगता है तो मेनली केरला का क्षेत्र है वो, लेकिन कुछ हिस्सा उसका नीलगिरी वगैरह का जो डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का उसके आसपास देखने को भी मिलता है। ठीक है, सबसे पहले मतलब पहले से ही साइट सीइंग वगैरह मतलब काफी ज्यादा वो एरिया एक्सप्लोर किया गया है। रॉबर्ट वाइट सबसे पहले जो मतलब एरिया एक्सप्लोर किया गया था जब इनका नाम यहाँ पर प्रचलित होता है। उसके बाद में नीलगिरी बायोस्फीयर क्षेत्र के आसपास का रीजन है ये, मतलब साइलेंट वैली उसी के दक्षिण में मिलेगा, कहने का मतलब ये है। मुकुर्ती पीक उसके नजदीक मिलेगा, मुकुर्ती नेशनल पार्क हम वैसे भी पढ़ते हैं कहाँ पर, वो तमिलनाडु के क्षेत्र में पढ़ते हैं। भवानी जैसी नदियां, कावेरी, ये सब आपको पता है इसी के सब ट्रिब्यूटरी है। कुंती पूजा रिवर अलग है, भरत पूजा, ये सब साइलेंट वैली के उन क्षेत्रों से नदियों का भी संबंध है। तो ये बेसिक ज्ञान आप लोग और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में काडालुंडी रिवर वगैरह भी आप लोग पढ़ सकते हो। मतलब ये कई बार ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि ये नदी है, ये कौन से क्षेत्र के बारे में बात करना है, तो ऐसे सवाल भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर रहा था मैं कुछ बर्ड्स, तो मैं कुछ लिस्ट बनाने वाला हूँ आपको। मतलब हुआ क्या था न्यूज में, ये था कि कोई एक बर्ड सर्वे कंडक्ट कराया गया था साइलेंट वैली वाले क्षेत्र में, और बहुत सारी जो है आइडेंटिफाइड की गई स्पीशीज, जिसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षियों को देखा गया। अब ये ऐसी लिस्ट पढ़ते हैं पेपर वगैरह में तो समझ में आता नहीं है, तो 5 मिनट में हम लोग थोड़े से जो है प्लेसेस को देखेंगे, कौन कौन से मतलब बर्ड्स की जरा इमेज देखेंगे और शब्दों को पहचानेंगे। वो याद है कि नहीं पहला क्वेश्चन, कि नाइट जार, बिल, इबिस, इससे हम थोड़ा सा मतलब कैसे, मतलब अभी तो नए लर्नर्स को दिक्कत होगी, तो ऐसे ही थोड़े से बस पहचान आ जाए कि बर्ड्स हैं। तो जैसे अब लिस्ट बनाते चलना आप लोग भी, ठीक है। जैसे सबसे पहले ब्राउन वुड आउल, ठीक है। तो हमें ये मालूम है कि जो है ये आउल है तो भैया बर्ड है, तो इसमें ज्यादा कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ध्यान रखना ये प्रोटेक्शन इसको काफी ज्यादा बड़े लेवल का मिला है, शेड्यूल 1 में आता है, तो ये एक पॉइंट अपने लिए काम का बन सकता है। श्राइक करके जो है ये भी बर्ड है। कई बार जैसे आ गया मान लो वुड श्राइक आ गया तो हमें पता नहीं लगेगा कि एक बर्ड होता है। तो श्राइक जैसा एक वर्ड आपको याद रखना है कि ये शब्द भी पक्षी से संबंधित है। ठीक है, कुकू की बारे में बात करें, ये सब लीस्ट कंसर्न है हालांकि, मतलब एकदम ये नहीं कि खतरे में ही आ गए हैं। अब बैंडेड वे कुकू, तब ठीक है, समझ में आता है कि भाई वर्ड है, ज्यादा परेशान इसमें होने की आवश्यकता भी नहीं पढ़ोगे चल जाएगा। लेकिन हाँ, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, अब इसका एटलीस्ट हो सकता है कि बड़ा फेमिलियर नाम है, तो IUCN में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बना के भेज दिया, नहीं है, ध्यान रखना लीस्ट कंसर्न है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। फिर से वापस चलो एक बार, शेड्यूल 1 के लिए ब्राउन वुड बुल को याद रखना है हमने, आउल को। उसके बाद में मालाबार वुड श्राइक, श्राइक इज अ वर्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ये बेसिक नॉर्मल आप याद रखना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ये किंगफिशर को याद रखना कि भैया ये जो व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है ये कोई लीस्ट कंसर्न की स्थिति में, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा खतरे में। नाइट जार, ये वर्ड जो है कई बार आप लोग देखते हो नाइट जार। अब जैसे क्वेश्चन जो था, अब अपन कम से कम बेसिक ध्यान है तो समझ में आ जाता है कि भाई साहब ये नाइट जार इज अ बर्ड, तो ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करके चलना है कि नाइट जार, इंडियन नाइट जार, तो पता है कि भाई इंडियन नाइट जार, पता लगे कोई सांप बनाया है आप वहां एग्जाम में, सांप नहीं है भैया, बर्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में जंगल नाइट जार, तो नाइट जार की कैटेगरी आपको समझ आ गई कि भाई दिस इज द बर्ड। ठीक है, नीलगिरी। अब लाफिंग थ्रश, अब थ्रश शब्द कुछ को पता होता है कुछ को नहीं होता है, तो अब ध्यान रखना इसकी इंडेंजर्ड स्पीशीज, और इतने में सबसे ज्यादा काम का ये हो गया क्योंकि जो जितना ज्यादा मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि खतरे में होता है यूपीएससी को, उतनी ज्यादा चिंता होती है। तो ये जो है इसको भी अच्छे से पढ़ना है, लाफिंग थ्रश को भी, भाई ये भी एक बर्ड की कैटेगरी में। फ्लावर पेकर, अब इसको हो सकता है कल को कोई बटरफ्लाई बना दे, ठीक है, कल को कोई जो है मधुमक्खी बना दिया, तो ये ध्यान रखना पेकर के नाम से पता लगे ये बर्ड है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है,
लीस्ट कंसर्न की स्थिति पे आ रहा है। ब्राउन चीक्ड फुलबेटा, अब ये नाम फुलबेटा करके तो जब सुनोगे तो समझ ही नहीं आ रहा होगा, तो ये भी एक वर्ड याद रख लेना कि भैया ये बर्ड की कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद में फ्लावर पेकर बर्ड है, ठीक है, थ्रश बर्ड है, नाइट जार बर्ड है, ऐसे 4-5 तो कम से कम अपने को फिर से एक बार और देखो, नाइट जार याद रखना है, उसके बाद में पेकर याद रखना है, उसके बाद में ये फुलबेटा करके याद रखना है, ये सब ऐसे शब्दों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन इज ब्लैक एंड ऑरेंज, जो आपका फ्लाई कैचर। अब फ्लाई कैचर तो चलो ठीक है, सुना होता है नाम नॉर्मली, बट ठीक है, ध्यान रखना लीस्ट कंसर्न की तरफ जाएगा ये। ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर, तो फ्लाई कैचर भी कैटेगरी बर्ड की हो गई। वॉबलर बर्ड, ये कुछ को होता पता, किसी को नहीं होता, लेकिन ये इनका एग्जांपल एनवायरनमेंट में लिया जाता है, ये रिसोर्स शेयरिंग को लेकर कि एक पेड़ पे कई बार अलग अलग प्रकार के वॉबलर होते हैं जो एक पेड़ में अलग अलग जगह पर डिसाइड कर लेते हैं अपना रहना, कि भाई तुम इस क्षेत्र में रह लेना, हम इस क्षेत्र में रह लेंगे। तो वॉबलर इज ऑल्सो बर्ड, ये याद रखना। फिर चिफ सैप करके भी है, तो ये भी याद रख लेना भैया कि ये जो है ये भी एक बर्ड की कैटेगरी, नहीं तो कई बार एग्जाम में आएगा तो पता नहीं लग रहा है, भले वो कॉमन नाम लिखा हो लेकिन ये बर्ड है, इतना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वॉबलर, वही मैंने आपको बताया अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ये भी अब बर्ड की कैटेगरी में जाएगा। फाल्कन इनफैक्ट सुना होगा आप लोगों ने कई बार, तो शाइन फाल्कन वगैरह ये भी एक बर्ड की कैटेगरी है। थ्रश दोबारा बता दिया मैंने आपको। तो ये कुछ आज शब्द आप लोगों को ऐसे सीखने को मिले कि भाई थ्रश हो, चाहे वॉबलर हो, फ्लाई कैचर हो, उसके बाद में नॉर्मली फुलवेटा करके रीजन हो, फ्लावर पेकर हो, और उसके बाद में ये लॉफिंग थ्रश हो, जंगल नाइट जार हो गया, इंडियन नाइट जार हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें, बैंडेड हो गया, ये ऑल वगैरह की कहानी याद बता दी, स्ट्राइक बता दिया। तो ये सब चीज़ें ना बेसिक अपने को आइडिया पता होना चाहिए, नहीं तो क्या है दिक्कत होती है सर, ये कई बार ऐसे फिर क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। कब नॉलेज कहाँ का कब कैसे काम आ जाए आपको पता है, ठीक है। इसके साथ अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग कोड SGYT10, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और 14 जनवरी के पहले तक आप लोग सब्सक्रिप्शन यदि लेते हैं तो एडिशनल बेनिफिट भी मिल रहा है आपको महीनों का, मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके साथ, ठीक है। सो थैंक यू, चैनल को फॉलो कर लेना।